दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बुधवार के दिन यानी कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिवान में कार्यक्रम है और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सिवान शहर के परी वाटिका में क्लस्टर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री सिवान पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर 2:30 बजे के करीब में लैंड करेगा, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएम एसपी के द्वारा लगातार वहां पहुँच निरीक्षण किया जा रहा है और इस वक्त हम परी वाटिका पहुँचे हैं और इसी परी वाटिका में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की क्लस्टर जो बैठक है वो आयोजन किया गया। और हमारे साथ भाजपा के नेता हैं राजेश श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। कल क्या कुछ कार्यक्रम है राजनाथ सिंह जी का? देखिए, हम लोग के यहाँ हर 4 लोकसभा पर एक क्लस्टर होता है और वही क्लस्टर बैठक लेने के लिए देश के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कल सिवान आ रहे हैं। और क्लस्टर बैठक में अपेक्षित लोग ही शामिल होंगे जो क्लस्टर के सदस्य हैं, या युवा क्लस्टर नहीं समझ रहे हैं तो एक चीज़ चुनाव प्रबंधन समिति हम लोग का दायरा होता है लगभग 40 से 50 के बीच में। मुख्यतः उन्हीं लोग के साथ वो बैठक करके अपना दिशा निर्देश देंगे। चुनाव की तैयारी माना जाए? एकदम निश्चित चुनाव की तैयारी माना जाए इसको। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। और क्या कुछ कार्यक्रम है? कितने बजे यहाँ सिवान पहुँचेंगे और उनके साथ कौन पहुँचेंगे? यहाँ 2:25 में यहाँ पहुँचेंगे और उनके साथ 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। यहाँ पहले से उपलब्ध रहेंगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आदरणीय पूर्व मंत्री मंगल पांडे जी उनके साथ हेलीकॉप्टर से ही आ रहे हैं। यानी 4 लोकसभा के सारे प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी होगी? एकदम पूर्ण तैयारी है। अंतिम रूप में चरण में हम लोग हैं और तैयारी करीब अंतिम है। चलिए, हमारे साथ राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ये भाजपा के कद्दावर नेता है। बिट्टू जी, क्या माना जाएगा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा कमर कसनी शुरू कर दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा साल चुनाव लड़ती है, पूरा साल तैयारी करती है। जैसे आपका भी चैनल आप देखते हैं कि आने वाले प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम चलते रहते हैं, जो आपका कैमरा भी कहीं ना कहीं कैद करता रहता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम अब जाके भारतीय जनता पार्टी कमर कसी है, लेकिन हाँ, चुनाव नज़दीक आ गया है तो इसकी व्यापक तैयारी, एकदम युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ने की पूरी ये प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और उसी के सापेक्ष आज पूरे देश में 4 लोकसभा के क्लस्टर बनाए गए हैं पार्टी के द्वारा, जिसमें सारण, महाराजगंज, गोपालगंज और सिवान, ये 4 पार्लियामेंट का एक क्लस्टर बैठक। और क्लस्टर में जो भी लोग मतलब इसमें अपेक्षित हैं, ऐसे एक सीमित लोगों की एक बैठक जो है माननीय देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बैठक लिया जाएगा। और उनका मार्गदर्शन इस 4 पार्लियामेंट के एक कार्यकर्ता जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे उनको देंगे और वो पूरी उनकी जो मतलब दिशा निर्देश या उनका जो हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन में पार्टी को फिर चुनाव के लिए एकदम एक रणनीति बना करके उनके निर्देश के बाद फिर हम लोग काम में जुटेंगे। माना जाए रणनीति बनाने के लिए बैठक विशेष रूप से हो रही है? रणनीति बिल्कुल, चुनाव में आगे करना क्या है, आगामी कैसे हमारे कार्यक्रम है, किस किस स्टेप पे हमको चलना है, ये सारे कहीं ना कहीं जो है रूपरेखा माननीय रक्षा। एक सवाल है, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से भी हमारी बातचीत हुई तो वो इस बैठक को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि राजनाथ सिंह जी माननीय जो रक्षा मंत्री है वो आ रहे हैं। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की।
गारंटी मजबूती की। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होनी चाहिए। देखिए क्या है, अब अलग अलग तरीका होता है पार्टी की बैठक की, अब अलग अलग लोग अपेक्षित उसमें मेंबर होते हैं। अब आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई चुनाव जीत के हाउस में जाता है तो हाउस में एंट्री वहाँ हो तो सबकी हो, तो ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो हमने जिसको चुन के भेज दिया है। तो यहाँ भी संगठन के ढांचा में, संगठन के द्वारा जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, ये जो है जो उस रूपरेखा में आते हैं या उस ढांचा में जो आते हैं, जो कल बैठक में, तो वो एक कैटेगरीज बांटी गई है कि इस कैटेगरीज के लोग इस बैठक में भाग लेंगे। जैसे अभी कोर कमेटी की बैठक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो बड़े नेता आते हैं लेते हैं, तो उसमें कहाँ सारे लोग जा पाते हैं। अभी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जो है होती है, उसमें 10, 15, 20 लोग ही रहते हैं। आप इस बैठक में रहेंगे? अब इस बैठक में देखते हैं, अगर हमें सूचना होगी तो। कमेटी में है ना? नहीं, कोर कमेटी में नहीं, क्लस्टर की जो बैठक है उसमें। हाँ, क्लस्टर बैठक में हम हैं। क्लस्टर बैठक में हमें सूचना पार्टी के द्वारा दी गई है। अच्छा, एक सवाल है, भाजपा और जदयू का गठबंधन हो चुका है और ऐसे में ये सीट जो है जताई जा रही है कि जदयू के खाते में जाएगी, फिर भी भाजपा पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, जबकि जदयू इस तैयारी को लेकर कहीं भी दिख नहीं रहा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सारे सीट पे संगठन के द्वारा तैयारी की जा रही है। पार्टी, हम लोगों को उम्मीद है कि कमल निशान यहाँ से लड़ेगा और हम तैयारी में हैं। अगर कमल निशान नेतृत्व कुछ और तय करता है तो यही तो कार्यकर्ता तब भी चुनाव लड़ेंगे। लड़ेगा कौन? चाहे जो है, कार्यकर्ता किसके हैं? तो लड़ना तो हम ही लोग को है। तो पहली बात कि अभी तक ये नेतृत्व के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और बाकी जो ऊपर जो हमने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा, वो यहाँ एक एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार है। बिट्टू सिंह जी, एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिका में जाके समुद्र के अंदर जो द्वारिका के पुराने अवशेष है वहाँ जाके दर्शन किए, जिस तरह से प्रमोट किया गया द्वारिका को, और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आपने देखा है, तो क्या माना जाए इस लोकसभा 2024 में भी हिंदुत्व ही बीजेपी का मुद्दा होगा? देखिए, हिंदुत्व तो बीजेपी का एजेंडा रहा ही है भाई। हिंदू समाज संगठित करना, ये क्या है? इसमें सारे जात जितने जो हम मंदिर जाते हैं, वो चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर कोई तो मंदिर जाता है। तो यहाँ तो यही तो हिंदू हैं। हिंदू है कौन? तो ये जो है हिंदू, पहली बात कि ये तो इसका एजेंडा रहा है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू के एजेंडे को लेकर थोड़ा चुनाव लड़ते हैं। अरे हम सबका विकास हो, जो है सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा है। हम जो है एक तरफ गरीब कल्याण की काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ धारा 370 हटा करके जो है जम्मू कश्मीर को आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। चौथा चले जाइए तो पूरे जो विश्व में भारत का कहीं ना कहीं सर नीचे हुआ था, आज जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत का परचम लहरा रहा है। और परचम ही नहीं, G20 की बैठक दिल्ली में कर करके, और G20 का नेतृत्व भारत ने किया, पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आए। ये कहीं ना कहीं देश ये एहसास किया है कि भारत अब पूरे विश्व की जो है नेतृत्व कर सकता है। ये क्षमता अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। तो कोई ये हम कैसे कहने के नहीं हम नेतृत्व चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे पास बहुत एजेंडे हैं, हम सारे एजेंडे पर लड़ते हैं। हम गरीब कल्याण की एक तरफ बात करते हैं। सिवान लोकसभा की बात करें तो जदयू के एक विधायक हैं कुचायकोट के, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनका नाम काफ़ी तेज़ी से चर्चा में आया हुआ है। तो क्या माना जाए, अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे जब चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा वही ताकत, वही एकजुटता दिखाएगी उनको जिताने के लिए? देखिए, अभी हम कैसे मान लें कि कौन चुनाव यहाँ लड़ेगा? कतई इसे मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते अभी नहीं मान सकता। पहली बात कि पार्टी डिसाइड जब करेगी, हमने कह दिया कि पार्टी जो निर्णय ले लेगी। बिट्टू सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा कभी, हम तो कहीं दौड़ में नहीं हैं, न भी हमारी सोच है ऐसा कभी कुछ। आप एक कद्दावर नेता है काफी हैं, लेकिन हम विधानसभा स्तर पे काम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति करने की इच्छा है। वहाँ जो हम माना जाए 2025 चुनाव में बिट्टू सिंह जीरादेई विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की काबिलियत रखता है। हम भी एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के लिए जो है बिल्कुल
तैयारी में, और उस आधार पे पूरे विधानसभा में जो भी पार्टी संगठन के द्वारा जो दायित्व दिया जाता है, जो संगठन का काम होता है, उन सब चीज़ों को लेकर के आम जनमानस में लगातार हम लोग लगे हैं और काम कर रहे हैं। और पार्टी अगर मौका देती है तो निश्चित रूप से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह थे, जो भाजपा के कद्दावर नेता है, और यही वो जगह है परिवाटिका जहां कल रक्षा मंत्री का कार्यालय है। क्लस्टर कार्यक्रम होगा जिसमें सिवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा के कुछ क्लस्टर बैठक होगी, जिसमें चुने हुए जो बूथ लेवल के अधिकारी हैं उन लोगों की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। सहयोगी रिंकू के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।